में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था इंटरपोलेशन क्या होता है, किसी मिसिंग टर्म को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो अब फार्मूला हम लोग जनरेट करेंगे कि इंटरपोलेशन से के माध्यम से हम लोग कैसे मिसिंग टर्म को निकालेंगे। तो इसको हम पहले फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो फार्मूला डेरिवेशन में देखिए क्या करते हैं कि एक सेट ऑफ डेटा है, उसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में वाई वैल्यू दिया है। तो ये देखिए कि लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है और जिनके वैल्यूज है whose values are y0, y1, y2 अप टू yn। तो ये वैल्यू दिया हुआ है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, corresponding to the arguments x0, x1, x2 अप टू xn। मतलब x के रिस्पेक्ट में x0 है तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2 अप टू xn है तो y1, which are equally spaced का मतलब हो रहा है कि इक्वल इंटरवल पर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा h होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सपोज ये x0 है तो यहाँ पर y0, अगर इक्वल इंटरवल है x1 का मतलब है यहाँ पर डिस्टेंस इनके बीच का h होगा। तो x1 इक्वल टू x0 प्लस h, मतलब इक्वल इंटरवल पर। सिमिलरली x2 अगर निकालेंगे तो इसके बीच का डिफरेंस हमारा h होगा, x2 इक्वल टू x1 प्लस h। कहने का मतलब कि इक्वल इंटरवल है जो h डिस्टेंस पर नेक्स्ट वैल्यू लाई कर रहा है, y1, y2, इसी तरह से xn पे yn, तो इक्वली स्पेस्ड। फिर हम लोग देखते हैं लेट en ऑफ x, मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल नोटेशन है। लेट Pn ऑफ x बी द पॉलिनोमियल of degree and in terms of x written as इस तरह से हम लोग लिख दें Pn ऑफ x। तो पॉलिनोमियल हम लोग लिख रहे हैं Pn ऑफ x इक्वल टू a0 प्लस a1 x माइनस x0। तो देखिए 1 है तो एक कम तक 0 तक, प्लस a2 x माइनस x0 और x माइनस x1, तो 2 है तो 1 तक 2 टर्म होगा। फिर इसी तरीके से an x माइनस x0, x माइनस x1 अप टू कहाँ तक, 2 है तो 1 तक, n है तो x माइनस x n माइनस 1, इक्वेशन नंबर सपोज 1 हो गया। तो यहाँ तक क्या है कि एक फंक्शन है जिनके वैल्यूज है विथ रिस्पेक्ट टू x0, x1 जो कि इक्वल इंटरवल पर लाई कर रहे हैं, इक्वली स्पेस्ड हैं, और जिनके बीच का डिफरेंस है x, ये h है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि a0, a1, a2 ये सारे कांस्टेंट हैं। बाकी तो हम लोग को टेबल से ये y निकालना होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। x पूछेगा, x0, x1, x2 ये हम टेबल से पा लेंगे, लेकिन जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो इन्हीं कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट करके निकाल के यहाँ पर रख देंगे। तो अब देखिए वेयर a0, a1, a2 up to an are कांस्टेंट, और जिनके वैल्यू निकाल के पुट करना है कांस्टेंट्स विच आर to be
डिटरमाइंड विच आर टू बी डिटरमाइंड। तो इनके वैल्यू हम लोग उठा के इसमें निकाल के रख देंगे। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि मान कैसे निकालेंगे a0 a1। तो x की जगह x0 पुट कर देंगे तो ये निकल जाएगा। लेकिन ये Pn ऑफ x है, यहाँ से देखिए डिस्टेंसेस है, तो हम लोग इसको पहले से मान लेते हैं। वी नो दैट यहाँ से Pn पॉलिनोमियल है, तो x की जगह पर अगर x0 पुट करें तो ये तो y0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग Pn ऑफ x की जगह x1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा y1। इसी तरह से Pn ऑफ xn ये yn, जिसकी ज़रूरत हम लोग को आगे डेरिवेशन में पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 2। और इसी तरह से एंड यहाँ से ये ज़रूरत पड़ेगा, तो x1 माइनस x0 इक्वल टू x1 माइनस x0 कितना होगा, h होगा। इसी तरह से x2 माइनस x1 वो भी h होगा, तो x2 माइनस x1 भी h होगा। इसी तरह से हम लोग x3 माइनस x2 xn माइनस xn माइनस 1 सारा h होगा। सेम x2 में से अगर x0 घटा दे तो h हो गया, 2h हो जाएगा, तो x2 माइनस x0। इसी तरह से x3 माइनस x1 x3 माइनस x1 ये कितना हो जाएगा, 2h। ऐसे ही अगर x3 में से x0 करेंगे तो 3h, ऐसे 4h etc। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर सब 3 हो जा रहा है। अब हम डेरिवेशन में इनका वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो इसका इस्तेमाल होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि a0 a1 का इनकी सहायता से कैसे वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कि अगर हम इस पॉलिनोमियल इक्वेशन नंबर 1 में अगर x की जगह x0 पुट कर दें तो x0 माइनस x0 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, इधर सब 0, तो यहाँ से हम पा लेंगे a0 इक्वल टू y0। इसी तरह से एक बार x1 रखेंगे, फिर x2 रखेंगे, फिर x3 रखेंगे, तो इस तरह से हम सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसके आगे हम लोग देख सकते हैं कि पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर x0 पुट कर दें। तो लिख दें पुटिंग x इक्वल टू x0 in equation number 1 and using equation 2 and equation 3 we get। तो अब देखिए यहाँ पर x की जगह पर x0 पुट करेंगे तो x0 माइनस x0 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो अब ये जो बचा आएगा Pn ऑफ x0 इक्वल टू a0, दैट इज y0 मीन्स a0 इक्वल टू y0। तो ये आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर x0 पुट किया, अब x1 पुट करेंगे, तो इसी तरह से हम लोग पालेंगे सेम a1। तो पुटिंग x इक्वल टू x1 इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 3 का यूज़ कर लेंगे, वी गेट। तो देखिए यहाँ पे Pn ऑफ x1 इक्वल टू a0 प्लस a1, यहाँ पर x1 माइनस x0। तो हम लोग क्या देखते हैं, x1 माइनस x0 मतलब यहाँ से h, मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h आ जाएगा डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, Pn ऑफ x1 ये y1 इक्वल टू a0 प्लस a1 और यहाँ h। तो a0 की जगह पर क्या है, ऊपर y0, तो यहाँ पर y0 हम लोगों ने रख दिया और इसे हम सिंप्लीफाई कर दिए, तो a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला गया y1 माइनस y0 अपॉन h। तो ये हम लोग को मिल गया। और इसी को डिफरेंस टेबल में जो
हम लोग फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़े थे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पढ़े थे, तो y1 माइनस y0 क्या लिखते थे, डेल्टा y0 अपॉन h। तो अभी जब हम लोग डिराइव करेंगे, बाकी वैल्यू को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे, तो अब हम लोगों ने उसमें ये देखेंगे कि यहाँ पर 1 आएगा, नेक्स्ट है 2 आएगा, 3 आएगा, तो इसको अभी हम लोग लिख लेंगे। तो 1 लिख दीजिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 ही होता है। अब सेम एस, तो a2 की वैल्यू निकालेंगे, तो अब x इक्वल टू x2 रख देंगे। तो x2 अगर रख देंगे तो देखिए यहाँ से x2 x इक्वल टू x0, x इक्वल टू x1। अब हम x इक्वल टू x2 पुट कर दें, तो x2 पुट कर देंगे तो आगे इधर का सब 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म बचेगा इतना। तो सेम Pn ऑफ x2 इक्वल टू a0 प्लस a1, यहाँ पर x2 माइनस x0 प्लस a2 x2 माइनस x0 और यहाँ पर x2 माइनस x1। तो ये देखिए आ जाएगा, बाकी x2 सब में आएगा तो सब अपना 0 हो जाएगा। तो जैसे इसमें बाकी में पहले हो गया था, तो अब देखिए यहाँ से हम लोग का ये आ जाएगा y2, ये a0 प्लस a1, x2 माइनस x0 मतलब x2 माइनस x0 2h आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है x2 माइनस x0, 2 का डिफरेंस हो जा रहा है। तो यहाँ से a1 और 2h प्लस a2, यहाँ से कितना होगा 2h और x2 माइनस x1, ये h जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्या निकालना है हम लोग को, a2, क्योंकि a1 तो पता ही है, तो a2 निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू, यहाँ देखिए y2 माइनस ये उधर गया a0 माइनस a1 या a1 2h अपॉन ये इधर 2h स्क्वायर। अब इसे वैल्यू पुट कर दिया है जो पहले से मिला हुआ है, a2 इक्वल टू यहाँ पे y2, a0 क्या है y0 और माइनस a1 देखिए डेल्टा y0 रखेंगे तो y वगैरह कटेगा, तो ये रख दें हम लोग, कितना आया a1 की जगह पर y1 माइनस y0 अपॉन h और ये 2h, ये इतना होगा और h से h कट गया, ये अपॉन 2h स्क्वायर होगा, ये h कट गया। अब देखिए ये कितना आ जा रहा है, ये y2 माइनस y0, यहाँ पे 2 इंटू y1 माइनस 2y1 और माइनस माइनस प्लस 2y0 अपॉन 2h स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ से a2 इक्वल टू, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो y0 माइनस 2y1 और ये y2 अपॉन 2h स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर y0 माइनस 2y1 प्लस y2, ये होगा, पहले से हम लोगों ने पहले से सॉल्व किया है कि ये होता है डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2h स्क्वायर मीन्स a2, ये होगा डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2h स्क्वायर। तो अब 2h स्क्वायर देखिए ये कैसे आया, डेल्टा स्क्वायर y0 मीन्स सिंस डेल्टा स्क्वायर y0, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा y0, तो डेल्टा ये y0 मतलब y1 माइनस y0, ये डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y0, तो ये क्या होगा डेल्टा y1 मीन्स y2 माइनस
y1 माइनस डेल्टा y1 मीन्स ये y0 मीन्स y1 माइनस माइनस प्लस y0, तो ये आ जाएगा। देखिए y0 माइनस माइनस 2y1 प्लस y2, यहीं से ये हम लोग लिए हैं और फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोगों ने इसको देखा था। तो अब सिमिलरली हम लोग बाकी वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, y3 y4 अप टू yn के सारे वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से जैसे ये तो आ ही गया, तो अब इसकी वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ जब हम लोग y3 y1 सेम ऐसे ही, अब a3 अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 6 आ जाएगा, तो वहाँ 6 का मतलब फैक्टोरियल 3 हो गया। a4 निकालेंगे तो 24 आ जाएगा मीन्स फैक्टोरियल 4। तो इसको हम लोग ऐसे लेके चलते हैं फैक्टोरियल 1, इसको फैक्टोरियल 2 कर देते हैं, थर्ड वाला आएगा तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब देखिए जो ये हम लोग वैल्यू निकला है ऐसे ही इनको हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे, तो ये जो वैल्यूज़ हैं तो अब इसके अंदर हम लोग वैल्यू को पुट कर दें। तो कैसे लिखेंगे, इसमें सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट, इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं या सिमिलरली कर लें कहीं भी। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स, इसके बाद the values of the constant a0, a1, a2 up to an in equation 1 we get। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। या देखिए यहाँ पे Pn of x, Pn ऑफ x इक्वल टू a0 कितना है y0 लिख दिए प्लस x माइनस x0 और a1 मीन्स डेल्टा y0 अपॉन फैक्टोरियल 1h प्लस ये वाला a2 क्या है x माइनस x0 x माइनस x1 और a2 कितना है, यहाँ से हम लोग निकालें डेल्टा स्क्वायर y0 फैक्टोरियल 2h स्क्वायर प्लस इसी तरह से a3 होगा तो डेल्टा क्यूब हो जाएगा अप टू an क्या होगा, तो हम लोग लिख दें पहले इसको x माइनस x0 x माइनस x1 अप टू x माइनस xn माइनस 1 और डेल्टा n y0 अपॉन फैक्टोरियल n h टू द पावर n। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लें। जैसे यहाँ पर a2 है तो a3 में क्या लिखते हैं, a3 इक्वल टू ऐसे डेल्टा क्यूब y0 फैक्टोरियल 3 h क्यूब अप टू an क्या लिखते हैं डेल्टा n y0 फैक्टोरियल n h टू द पावर n। ऐसे हम लोग लिख लेते हैं। तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर आ गया 1 2 3 4, ये 4 आ गया। तो इसी फार्मूले को कहते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x। लिख देते हैं द अबव फार्मूला इज नोन एज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ x। तो यही फार्मूले को न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन कहते हैं या न्यूटन्स ग्रेगरी भी नाम से हम लोग जानते हैं। न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला इन टर्म्स ऑफ x फॉर इक्वल इंटरवल। तो ये इक्वल इंटरवल के लिए। अब देखिए इस फार्मूले में थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, ये सभी में आ रहा है। तो हम लोग इसे कॉमन लेके दूसरे तरीके से और सिंपल कर सकते हैं। तो देखिए लेट u इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। तो मान लेते हैं कि x माइनस एक्स जीरो अपॉन एच एक वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ पर x पुट करना होगा, इसलिए इसे x इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एच यू हम लोग पुट कर देंगे। अब इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या आएगा, p ऑफ n एक्स जीरो प्लस एच यू इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर y जीरो प्लस x माइनस एक्स जीरो की जगह कितना हो जाएगा अपॉन एच यू, और ये डेल्टा y जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, अब इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y जीरो फैक्टोरियल 2 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा क्यूब y जीरो अपॉन फैक्टोरियल 3। देखिए 2 है तो 1 तक है, 0 है तो यहाँ 0 तक है, 2 से 1 तक, 3 है तो 2 तक, अप टू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अप टू कितना u माइनस कहाँ तक होगा, 2 है, 3, n है तो n माइनस 1 तक, तो n u माइनस n माइनस 1, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो u माइनस n प्लस 1 डेल्टा क्यूब ये डेल्टा n y जीरो और फैक्टोरियल n, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। तो ऐसे हम लोग nth टर्म तक निकाल सकते हैं, u माइनस n माइनस 1, तो एक कम तक n से तो वहाँ तक होगा। इस फॉर्मूले को भी कहते हैं, अब फॉर्मूला इज नोन एज न्यूटन्स ग्रेगरी या न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला in terms of u, which is generally used। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि y इट मीन्स फंक्शन है y इक्वल टू वाई जीरो प्लस u डेल्टा y जीरो अपॉन फैक्टोरियल 1 u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसा ही ये सब टर्म्स होंगे जो फार्मूला में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मेन फार्मूला आपका यहाँ पे जनरेट हो गया। अब हम लोग अगर एक एग्जांपल कर लें, इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि टेबल ऑलरेडी टेबल दे दिया है कि x, ये एग्जांपल है x और ये y 0 1 2 3 ये दिया हुआ है और यहाँ पर 0 1 4 9। तो सबसे पहले इस फार्मूले में देखिए हमको निकालना है u तो निकाल लेंगे, और यहाँ से ये डेल्टा y जीरो वगैरह तो इस टेबल से निकलेगा डेल्टा y, तो यहाँ से 1 माइनस 0 1 4 माइनस 1 3 9 माइनस 4 5 और डेल्टा स्क्वायर y तो 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 2 और डेल्टा क्यूब y ये 2 माइनस 2 0, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग ना टेबल बनाया था, देखा था। तो इस तरह से ये टेबल, अब देखिए यहाँ ये x0 x1 x2 x3 y0 y1 y2, तो ये y0 है, इसको कहेंगे डेल्टा y0 डेल्टा y1 डेल्टा y2, और ये डेल्टा स्क्वायर y0 ये डेल्टा क्यूब y0 1 2 3 4
4 टर्म्स हैं और 3 डिफरेंस तक होगा, एक कम तक। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फॉर्मूला में u चाहिए, बाकी ये सारे वैल्यू तो हम लोग को पता है। तो u क्या होता है, u इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h। तो हम लोग को पॉलिनॉमियल इक्वेशन अगर निकालना है तो पॉलिनॉमियल इक्वेशन में x का टर्म इन्वॉल्व होगा। अगर पॉलिनॉमियल नहीं निकालना है, अगर हमें निकालना है कि 1.5 पर या 2.4 पे, तो हम x की जगह पर वो वैल्यू पुट कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें पॉलिनॉमियल निकालना है तो क्या करें, x तो इन्वॉल्व रहेगा वहाँ पर, तो x माइनस x0 मीन्स 0 और h कितना है यहाँ पे, h इक्वल टू 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 सभी का डिफरेंस 1 है, तो 1 हो गया। तो ये हो गया x मीन्स u इक्वल टू x। अब देखिए ये फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, कितना टर्म तक है, इसी को y इक्वल टू y0 प्लस u डेल्टा y0 फैक्टोरियल 1 प्लस u माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 फैक्टोरियल 2, फिर u माइनस 1 u माइनस 2 डेल्टा क्यूब y0 फैक्टोरियल 3 प्लस 3 टर्म है, तो 3 टर्म तक हम लोग क्यूब तक रख लेते हैं, बाकी लिखने का कोई मतलब नहीं। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, y0 का मतलब 0 प्लस u मीन्स हम लोगों ने निकाला x, और डेल्टा y0 का मतलब डेल्टा y0 मीन्स 1, तो इंटू 1 फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 प्लस u माइनस 1 मतलब x माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 मीन्स 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 प्लस, तो देखिए इसका वैल्यू अगर हम रखते हैं लास्ट में डेल्टा क्यू y0 0 है, तो सब 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। और यहाँ से हम लोग देखिए 2 कट गया, ये x बचा यहाँ से x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू x स्क्वायर, ये कट गया, x स्क्वायर मीन्स y इक्वल टू x स्क्वायर, इसका पॉलिनॉमियल आ गया। अब हम x की जगह पर 1.5 रखे हैं, 4 रखे हैं, 10 रखे हैं, वैल्यू इजली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है पॉलिनॉमियल। तो इससे देखिए डेटा से भी लग रहा है कि जो आपने देखा वो उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हुआ और हम लोगों ने पूरा देखा डेरिवेशन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल। ये सारा का सारा इक्वल इंटरवल के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू।